आज हम यानी कि डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो जेई मैथ्स का जनवरी अटेम्प्ट है और उसमें यानी कि 160 डेज प्लस बचे हुए हैं रफली। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट जैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहे क्योंकि स्टूडेंट के साथ जनरली प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपना पढ़ाई तो करते हैं मगर उसका एक शेड्यूल प्रॉपर नहीं होता है, तो उससे यानी कि उनकी जो सक्सेस है वो आसान नहीं हो पाती। आज हम यानी कि ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे अपने पास 160 डेज़ के लिए हम कैसे प्लान करें, कैसे प्रायोरिटी से उन चैप्टर्स को पढ़ें जो यूज़फुल है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट के लिए। आज का हमारा डिस्कशन यानी कि टोटली होल बेस्ड ऑन दी मैथमेटिक्स सिलेबस पे होगा। जस्ट वी गो फॉर दिस। जैसे हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं मैथ्स सिलेबस के लिए कि उसको यानी कि कैसे करें जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कई बार यानी कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यानी कि इंटेलिजेंट होता है, या कई बार ऐसा होता है कि वो इंटेलिजेंट से थोड़ा सा यानी कि नीचे है, मगर वो है कि उसको हाईएस्ट स्कोर कैसे करें, है ना, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेटेजी की प्लान है। तो हम यहाँ भी करना चाह रहे हैं दैट इज 99% इन दैट इज 160 डेज और जे दैट इज 27 एंड जस्ट प्लानिंग फॉर मैथ्स। जैसे हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो भी डेज आपके पास बचे हैं उसको यानी कि आप फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में डिवाइड करते हैं। जो यानी कि फेज 1 में जितना भी आपके पास डेज बचे उसका यानी कि 50% टाइम आप इन चैप्टर्स पे लगा रहे हैं, यानी कंप्लीट दीज हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स। तो ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं जेईई मैथ्स के लिए, फॉर मैथ्स के लिए। सबसे पहले यानी वेक्टर्स एंड 3D। तो वेक्टर्स एंड 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी चैप्टर होता है जेईई मैथ्स के लिए। अगर आप उसे बहुत, और ये बहुत ही आसान भी है, अगर कोई स्टूडेंट सबसे पहले भी अगर इस चैप्टर को प्लान करता है तो बहुत आसान से वो कर सकता है। देन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट वो भी इतना हार्ड नहीं है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम्स, प्रोबेबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कह सकते हैं कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी चैप्टर्स हैं, मोस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं। स्टूडेंट पहले इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, और इतनी ज़्यादा यानी कि इसमें हार्ड भी नहीं है, मगर स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि जो MCQ टाइप्स जो क्वेश्चन है उन्हें यानी कि दैट इज 80 to 100 क्वालिटी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि जैसे आप ऐसी जो क्वेश्चन अनवांटेड क्वेश्चंस हैं वो नहीं, जो पूरी तरह से उस थ्योरी पे बेस्ड है, कंसेप्चुअल है, वो यानी कि 80 to 100 क्वालिटी क्वेश्चंस को एवरीडे उसको ट्राई करना होगा। फिर यानी कि हम बात करते हैं आफ्टर यानी कि आपका फेज 1 के बाद फेज 2 पे जाना चाह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास डेज बचे हैं उसमें यानी 30% ऑफ द रिमेनिंग डेज को जाना है, और उसमें कैलकुलस जो कि हाईएस्ट स्कोरर होती है स्कोरिंग फॉर दिस एग्जाम, उसमें यानी कि जैसे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टरीज, indefinite integrals, definite integrals, area under the simple curves, differential equation। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे स्टूडेंट आसानी से कॉप अप कर सकता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको ये भी टाइम पता नहीं लगेगा कि कैसे उसका टाइम निकल रहा है, आसानी से यानी किसी वो कर सकता है। देन आपकी बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो यानी कि थोड़े सा क्योंकि जनरली स्टूडेंट का मेंटल लेवल उतना नहीं हो पाता, तो क्या है कि जैसे ये है जो कोऑर्डिनेट है उसको यानी कि वो बाद में रख लें। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इनके सारे फॉर्मूलेस, उनके डायग्राम्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लें तो यानी ज़्यादा मुश्किल नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यानी ये फॉर्मूला बेस्ड यानी कि चीज़ होती है और डायग्राम बेस्ड पे होती है। इसके बाद चला जाए यानी कि फेज 3 के लिए, जहाँ फेज 3 में यानी कहना चाहें दैट इज फाइनल 20% ऑफ रिमेनिंग टाइम्स। तो वो यानी कि रेडियन फॉर्मूलास। सबसे बड़ी चीज़ मैथ्स में क्या है, दैट इज फॉर्मूला डिविजन्स, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं होता है तो फिर यानी कि आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि फॉर्मूले आपको एवरीडे रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपको फिर लास्ट मोमेंट पे आप उस फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, उससे कई बार यानी कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा एग्जाम में फिर वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सॉल्व यानी प्रीवियस 5 to 10 years जी PYQs। फिर आपको चाहिए यानी इसमें जो 20% जो आपका रिमेनिंग डेज है उनमें यानी कि PYQs के लिए जाना है, और एटलीस्ट यानी कि 5 to 10 years के जो पेपर्स हैं वो यानी कि आपको सॉल्व करने हैं। और यानी कि एवरी डे
यानी कि वन यानी मॉक टेस्ट उसको जाना है, अटेम्प्ट वन फुल मॉक टेस्ट आरपीटी। उसके बाद एनालाइज मिस्टेक, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद यानी स्टूडेंट को उस टेस्ट पेपर को 2 to 3 आवर्स उसको अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना चाहिए कि मैंने इसमें ज़्यादा टाइम कैसे लगा या मैंने कॉप अप नहीं कर पाया, तो उसको यानी कि 2 to 3 आवर्स यानी उस टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह का मेरा एहसास रहा उसके लिए। बाद में चल के यानी कि रिवाइज ओनली वीक एरियाज, और जो आपका होल सिलेबस है उसमें जो आपका वीक एरियाज है जहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल फेस करते हैं तो उन्हें आपको रिवाइज करना है। अवॉइडिंग स्टार्टिंग न्यू चैप्टर्स, क्या इसके लिए नहीं जाए कि आप कोई नया चैप्टर उठा के देखें, वो उसके लिए जाकर आपको जो वीक एरियाज हैं उसे यानी कि आप रिवाइज करें। तो इस तरह से हमने पूरे सिलेबस में ये मोस्ट प्रायोरिटी वाले कर दिया, ये मिडिल प्रायोरिटी कर दिया और ये लास्ट में कर दिया। तो इस तरह से और ये एक स्कॉलर यानी कि है कैलकुलस, और कैलकुलस हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होती है, अप्लाइड होती है, तो आप इसके बाद कर दीजिए। तो यानी 50% 30% 20% को हमने क्लासिफाई किया। अगर आप इस तरह से जाते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आपका जो मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उस पर वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को रट रहे हैं या फिर बोरिंग फील कर रहे हैं, वो नहीं। क्वालिटी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे वर्क करें, फॉर्मूला बेस्ड यानी कि आपको टेक्निकल हीट एंड ट्रायल्स पे वर्क करना है, दैट्स ऑल, जिससे कि आप आसानी से 99% आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कि आप पहले से कमज़ोर रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो आप यानी कि अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लाइक इट।